वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 का 11th क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। यहाँ हमने क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है कि x टू द पावर n का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इसकी एक्सपेंशन में किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 की एक्सपेंशन में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले कोफिशिएंट्स निकालेंगे x टू द पावर n के 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n की एक्सपेंशन में और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 की एक्सपेंशन में। तो अब देखिए इसमें हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। सो फॉर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n जो जनरल टर्म होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 2n सी आर एक्स की पावर r। तो अब हमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर n का। सो पुटिंग r इक्वल टू n, tn plus 1 will be 2n cn x की power n. So this implies coefficient of x to the power n in 1 plus x to the power 2n is 2n cn। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें देखें 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में अगेन टी आर प्लस 1 विल बी 2n माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r। सो अगेन पुटिंग r इक्वल टू n, tn प्लस 1 विल बी 2n माइनस 1 cn x की पावर n। So again we can say कि coefficient of x to the power n in expansion 1 plus x to the power 2n minus 1 is 2n minus 1 cn। अब हमने क्या शो करना है कि जो 2n cn है वो इसका डबल है। तो अब देखिए नाउ 2n cn, this can be written as 2n factorial upon n factorial and 2n minus n factorial, that is 2n factorial upon n factorial and 2n minus n is n factorial. You can write it like this, which can be written as 2 of 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो ये n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं 2n माइनस 1 cn की। तो वो किसके इक्वल होगा, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। सो दैट विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एंड दिस विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये वैल्यू है 2n cn वो इसका डबल है। सो दिस इम्प्लाइज 2n cn इज ट्वाइस 2n माइनस 1 cn, विच इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ
xn in 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in 1 plus x to the power 2n minus 1. So this completes the question number 11. So now the next question, question number 12. Now in question number 12, what we have to find a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x to the power m is 6. अब हमने क्या इसमें निकालना है, हमने m की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन में वो 6 के इक्वल है. नाउ इन 1 प्लस एक्स टू द पावर m टी आर प्लस 1 विल बी m सी आर एक्स टू द पावर m. तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो पुटिंग m इक्वल टू 2 टी आर प्लस 1 विल बी 2c x टू दी पावर, यहाँ पर r होता है तो यहाँ पे r लेंगे हम, पुटिंग r इक्वल टू 2, तो दैट विल बी t2 प्लस 1 इक्वल टू m c2 x स्क्वायर. So this implies coefficient of x square is mc2. So this implies, अब कोफिशिएंट हमें 6 दिया हुआ है तो mc2 की वैल्यू आ गई 6. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. So this implies m factorial upon m minus 2 factorial is equal to 6 into 2 factorial. So यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. m this can be written as m minus 1 m minus 2 factorial upon m minus 2 factorial is equal to 6 into 2 factorial. 2 के इक्वल होता है तो ये हमारा कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हमारे पास आ गया m स्क्वायर minus m is equal to 12. So which implies m square minus m minus 12 is equal to 0. इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m कॉमन, m माइनस 4 और यहाँ से 3 कॉमन, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, m माइनस 4 और m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो m माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 4 एंड m प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -3. पर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m is equal to 4. So this is the required value of m. So this completes 12th question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.